नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्यूरस एसेंडेंट्स वाले जातकों के लिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली, लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्यूरस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि 17 सितंबर 2022 को कुंभ लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। थर्ड हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में वृषभ राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में कन्या राशि में सूर्य ग्रह, साथ में बुध ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में है और एक्सॉल्टेड है, साथ में शुक्र ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड हैं गोचर करेंगे। नाइन्थ हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। 10th 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 12th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य ग्रह आपके लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वैसे हेल्थ तो उनकी उत्तम ही रहेगी, परंतु फिर भी जैसे फीवर होना या कुछ हीट जैसी प्रॉब्लम होना, गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम वे यहाँ पर फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं जो मैरिड हैं वे देखेंगे कि उनके स्पाउस की जो वाणी है वह काफ़ी जिसे कहते हैं कि एक ईगोइस्टिक वाणी होना, खड़ी वाणी भी कह सकते हैं, कुछ ऑर्डर देकर के कार्य कराने का वे प्रयास करेंगे। तो इस तरीके के ऑर्डर आपको लेने के लिए मिल सकते हैं, इस तरह का उनका नेचर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं उनसे भी आपका अगर कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसके लिए सरकार और सरकारी व्यक्तियों के द्वारा आप अपने कार्य को पूर्ण करा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 8th हाउस में है और ये 10 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक यहीं पर रेट्रोगेट हो जाएंगे। इसके पश्चात 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2022 तक ये यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, विशेष तौर से उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस समय में किसी भी प्रकार से जो भी एजुकेशन वे काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं उसे किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिए। इस समय में काफ़ी संभावनाएं कुछ ऐसी बन सकती हैं जिनकी वजह से वे अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ सकते हैं। तो एजुकेशन बीच में छोड़ना कोई लाभदायी स्थिति नहीं रहेगी। जो आप एजुकेशन कर रहे हैं हो सकता है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल बातें आपकी समझ में ना आ पा रही हों, या कोई अगर ड्राइंग इत्यादि से, क्रिएशन आदि से रिलेटेड आप कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ दिक्कतें आ रही हों, परंतु दिक्कतों को देख करके अपने कार्य व्यवसाय, अपने ऑक्यूपेशन, अपनी जॉब, अपनी एजुकेशन को छोड़ना किसी प्रकार से लाभदायी नहीं होगा। आप उसे कंटिन्यू करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। हाँ, इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक जिनके संतान हैं इस समय में उन्हें अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। संतान की हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है, उसकी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। अगर एजुकेशन लेती है संतान तो उसकी एजुकेशन के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसे एजुकेशन के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो फेस करनी नहीं पड़ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप इस समय में उसे सपोर्ट प्रदान करें,
उसकी हेल्प करें ताकि वह अपनी एजुकेशन के अंदर या अपने ऑक्यूपेशन के अंदर आपका बच्चा आगे बढ़ पाए। इसी समय आपको अपने बच्चे की हेल्प करने के लिए उत्तम रहेगा, उनकी हेल्प आप करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो कंसीव कराने में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उससे बचने के लिए आप अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एनालिसिस करा करके और इसके साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट ले करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 24 सितंबर से 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 30 सितंबर से 20 नवंबर 2022 तक ये अस्त हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने घर के अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं मना करूंगा। और अगर आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाएं जब तक कि शुक्र ग्रह यहाँ से निकल नहीं जाते। ये 17 अक्टूबर 2022 तक का समय है। जब तक कि यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक थोड़ा प्रतीक्षा कर लेना उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई रेनोवेशन का कार्य या घर को परचेज़ करना या घर का कुछ रेनोवेशन या उसके अंदर कुछ सौंदर्य संबंधित अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसमें आपका धन अधिक खर्च हो सकता है और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो बनकर नहीं तैयार होगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर कुंभ लगन वाले जात को कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करनी है, अब्रॉड जाना है, तो उसे कैंसिल कर देना चाहिए। ये समय जाने के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं होगा। इस समय में आपका धन अधिक खर्च हो सकता है और किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। इस समय में कोई भी अगर आपको यात्रा करनी है तो उसे अवॉइड करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर भी कुछ नया करने का प्रयास अभी ना करें, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, क्योंकि इस समय में प्लेनेट आपका साथ नहीं देगा। क्रिएशन आदि के कार्यों में सफलता मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर और अपने अगर आप कोई मार्केटिंग इत्यादि का आपका कार्य है तो वहाँ पर भी कम से कम जाएं और क्रोध को कंट्रोल करने का प्रयास करें। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस समय में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी अच्छी प्रकार से पेश आएँ। किसी प्रकार से कोई क्रोध ना करें, क्योंकि इस समय में किया हुआ आपका क्रोध आपके आने वाले समय में आपके बिजनेस, आपके जॉब के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने का प्रयास करेंगे, काफ़ी जल्दी अपने कार्यों को, देखिए आप सोचेंगे कि 10 दिन का कार्य 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, आप चाहेंगे, ये आपकी सोच है। जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर है तब तक ही आपकी सोच को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, परंतु जो कार्य 10 दिन में होता है उसे 2 दिन में गलत सलत करके करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका स्टाफ भी आपको यही बात बोल सकता है कि जिस कार्य को करने में 10 दिन का समय लगता है उसे 8 दिन में तो कंप्लीट किया जा सकता है, परंतु 2 दिन में कंप्लीट हो ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को लेकर के एग्री ना हो, अपने स्टाफ की बात सुने, स्टाफ की एडवाइस लेकर के, उनका सजेशन लेकर के कार्य करेंगे तो आपकी कंपनी ग्रोथ कर पाएगी। इसके साथ साथ अब बात करेंगे हाँ, इस समय में आपका जो व्हीकल है, अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हीकल परचेज़ कर सकते हैं। व्हीकल परचेज़ करने के लिए समय उत्तम रहेगा, व्हीकल का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे, परंतु ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल रहें। ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ काफ़ी हद तक उत्तम रहेगी। अगर उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो उसके अंदर सुधार होते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के बारे में। जब मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका जो, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो स्पाउस है, अगर आप बिज़नेस करते हैं वहाँ पर बिज़नेस पार्टनर, तो वे भी काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, उनसे भी कोई विशेष मीटिंग ना की जाए। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि को जाने से अवॉइड किया जाए। घर पर ही रह कर के समय पास करेंगे तो अधिक उत्तम रहेगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में ज़्यादा एनर्जेटिक होना अपने वर्क प्लेस पर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप जल्दी कार्य करने की जगह कार्य को सही तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो लाभ होगा।
क्योंकि जल्दी के चक्कर में अगर कार्य आप ख़राब कर देते हैं तो कंपनी आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं देगी और वो आपको पनिशमेंट भी दे सकती है या आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क दे सकती है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए कार्य को अच्छा करने का प्रयास करें जल्दी करने की जगह। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, घर परचेज़ करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और आप एक अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी, घर की जगह यहाँ पर मैं कहूँगा कोई लैंड प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसे परचेज़ करने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी और आप परचेज़ कर भी पाएंगे, ऐसा पता चलता है। परंतु जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है उसे अच्छी प्रकार से सोच समझ कर करने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें इस समय अंतराल के अंदर, काफ़ी सोच समझ कर ठंडे दिमाग से निर्णय लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके 12th हाउस में है। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा, धन आने के सोर्सेज काफ़ी प्राप्त होंगे। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या एब्रोड में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उनके माध्यम से भी आप अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो उसके अंदर भी सफलता आपको प्राप्त होगी। इस समय अंतराल के अंदर आपको भजन गुनगुनाना, भजन कीर्तन करना, मंत्र उच्चारण करना, इन सब चीज़ों के अंदर आनंद आएगा और इस समय में आपको अच्छे प्रसादम इत्यादि का भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी हैप्पी रहेंगे और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ राज्य शासन सरकार सत्ता से अगर आप कोई धन लाभ लेना चाहते हैं या कोे एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय उत्तम रहने वाला है, समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप सिंगिंग आदि के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं और अगर सिंगिंग के प्रोफेशन में है तो इस समय अंतराल के अंदर आपको कुछ भजन इत्यादि का ऑडियो वीडियो जो भी आप बनाते हैं वो बना करके पब्लिश करने से फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो समय उनके साथ है। इस समय में आगे बढ़ करके व्यापार स्टार्ट किया जाए और जैसा कि मैंने बताया बस थोड़ा सा क्रोध को कंट्रोल करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको अपना ऑक्यूपेशन, अपना जॉब, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि आपके 6 हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर ये आपके जो एनिमी है उन्हें काफ़ी हद तक आपसे दूर हटा देंगे या किसी भी प्रकार से आपके एनिमी आपसे दूर हटा दिए जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अगर अपने मामा मौसी से कोई धन लाभ या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो इस समय में आप उसे अच्छी प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपके स्पाउस को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाएगी। यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका स्पाउस इस समय में हेल्दी रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, और देखिए यहाँ पर बुध ग्रह बृहस्पति के एनिमी है, इनकी दृष्टि इस पर पड़ेगी और इसकी दृष्टि इस पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपस में इंटरचेंज है। इस समय अंतराल के अंदर काफ़ी हद तक आपकी वाइफ या आपके स्पाउस या आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी धार्मिक रहेंगे। उनके जो मुख से जो वचन निकलेंगे वे भी धार्मिक ही होंगे। कुछ ज्ञान देने का प्रयास, परंतु ज़बरदस्ती ज्ञान देने का प्रयास आपको कर सकते हैं। आप ज्ञान नहीं लेना चाह रहे, आपका मूड नहीं है ज्ञान लेने का, परंतु उन्हें तो ज्ञान देना है, वे ज्ञान देंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा बैलेंस बनाएं और जो ज्ञान मिलता है तो उसे एक्सेप्ट किया जाए। ज्ञान कभी भी कहीं भी काम आ जाता है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ती है तो जैसा कि मैंने बताया अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस में कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो उसे करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। और अगर आप जॉबलेस हैं, जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल आपको एक अच्छी जॉब दिला सकता है। तो इस समय में प्रयास करें, कोई रिटर्न एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, उसे देख करके आप जॉब ज्वाइन करने का प्रयास करें। जैसी भी जॉब मिलती है फिलहाल आप ज्वाइन करें, आने वाले समय में उसका अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलता दिखाई देगा। आगे बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं रेट्रोगेट होकर के। शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके
4th हाउस में है। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 12th और 1st हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये समय अंतराल, अगर आपको एब्रोड जाना है या एब्रोड में रहने वाले लोगों से कुछ कम्युनिकेशन या कुछ व्यापार आप उनके साथ करते हैं तो करने से लाभ होगा, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु फिर भी मैं यहाँ पर आपको एब्रोड ना जाने के लिए ही बोलूँगा, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन कुछ ऐसी बनी है जो एब्रोड जाने में आप चले तो जाएंगे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं, अपने व्यापार बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो जा कर के आ सकते हैं। परंतु लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ स्टेबल होना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं मना करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय अगर आप एब्रोड में रुकते हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू वहाँ पर आने की संभावना बनती है, तो उससे बचने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन आपके मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च होगा, आपकी फैमिली के ऊपर या आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर यहाँ पर कुछ धन खर्च हो सकता है, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर आप अपनी लिमिट से बाहर जा कर के उस चीज़ को परचेज़ करें, या कोई कार्य किसी की ज़मानत लेना, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक अपनी लिमिट होती है, उस लिमिट के अनुसार कार्य करेंगे तो लाभ रहेगा। अपनी जो आपकी पावर है, अपनी पावर का इस्तेमाल ठीक जगह पर अपनी क्षमता के अनुसार करें। ये ना हो कि किसी के बहकावे में आकर अपने से ज़्यादा, अपनी पावर से ज़्यादा काम कर ले, उसके बाद आपको दिक्कत आ जाए, इससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, देखिए धन तो आपके पास कई तरीके से आएगा, परंतु कुछ धन आपका डिले हो सकता है, आएगा अवश्य, परंतु डिले होगा, धीरे धीरे करके आएगा और आपके कार्य आराम से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके बाद शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर, देखिए जो शत्रु हैं वो आपको थोड़ा बहुत परेशानी दे सकते हैं, परंतु फिर भी शत्रुओं को किसी न किसी प्रकार से आप दूर हटा देंगे, शत्रु आपके ऑटोमेटिकली दूर हट जाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे परंतु नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, व्हीकल परचेज़ करने के लिए, प्रॉपर्टी लैंड इत्यादि परचेज़ करने के लिए, या फॉरेन जाने के लिए, तो या बिजनेस के लिए, तो लोन आपको मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पता चलता है। इजीली लोन आप प्राप्त कर पाएंगे, परंतु उस लोन को कम से कम लेकर के चलने का प्रयास करें। ऐसा ना हो आप अपने आवश्यकता से अधिक लोन ले लें और फिर उसे उतारने में काफ़ी समय लग जाए, उससे बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर भी आप अपने लॉयर से बात करें, कोई मीटिंग करें, उन्हें बातें अपनी जो भी आपके पॉइंट्स हैं वे बताएं, ताकि वे आपको आपके केस में विजय दिलवा सकें। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में देखिए आप रिलीजियस कार्य करने का प्रयास तो काफ़ी करेंगे, परंतु कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल उसके बीच में छोटे छोटे आते रहेंगे, जिनकी वजह से आपका मन धार्मिक कार्यों में नहीं लगेगा। और इस समय में मैंने आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने के लिए मना किया है। यहाँ पर दृष्टि भी इनकी यही कहती है कि इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल आप कर तो सकते हैं, परंतु शॉर्ट टर्म के लिए करें, कोई ज़्यादा समय, अधिक समय अपना एब्रोड लैंड पर ना गुजारें तो उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह यहाँ पर भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ समाचार प्राप्त होंगे, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, दोनों तरह के समाचार प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अचानक से कोई ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आपका जाने का मन नहीं होगा, परंतु फिर भी आपको जाना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों को करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से आप कार्य करें। जो आपका कैश है, जो आपको चेक मिलते हैं या कैश मिलता है, उसे सेफ़ तरीके से रख कर के कंपनी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इस समय में कुछ ना कुछ आपका लग्जरी चीज़, आपका वॉलेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, या कंपनी के कुछ कीमती डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे मिस हो सकते हैं, उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए, जिसकी वजह से जैसे कि मैंने बताया टेलीफोनिकली माध्यम से कोई परेशानी आ सकती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो इस समय में कोई ज़्यादा अच्छा लेख लिख पाएँ ऐसा यहाँ पता नहीं चलता है। लेख लिखते लिखते आप लिख तो किसी टॉपिक पर रहे थे, परंतु लिख किसी और टॉपिक के ऊपर देंगे तो उसमें वहाँ
शुभता नहीं आएगी। तो इसलिए इस समय में जो भी कुछ लिखते हैं एक बार उसे पढ़कर समझ करके ही पब्लिश कराएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके 2nd हाउस में है। तो देखिए इस समय अंतराल के अंदर आप लीजर्स कार्यों के अंदर जाने का प्रयास तो करेंगे, लीजर्स ट्रैवल भी आप कर सकते हैं, परंतु ट्रैवल आपको थकाने वाला, ऑब्स्टेकल देने वाला होगा। और अगर आप ट्रैवल करते हैं किसी रेल से, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो समय से पहुंचने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वह मिस हो जाए। सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। इसके बाद बात करेंगे कुछ व्रत और पर्वों के बारे में। इसके बाद बात करेंगे रेमेडी के बारे में कि क्या उपाय किया जाए ताकि इस समय अंतराल में अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उपाय करके इस समय को आप शानदार बना पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 सितंबर। तो यहाँ पर 18, 19 सितंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट है अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। और जो जहाँ तक क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें इस समय में धन लाभ प्राप्त होना, नेम फेम मिलना यहाँ पर भी देख पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। संतान आपकी हैप्पी रहेगी, आप संतान से सुख का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20-21 सितंबर। तो यहाँ पर 20-21 सितंबर का समय किसी प्रकार से कोई लोन या ऋण इत्यादि लेना पड़ सकता है या अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ जाए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो उसके सब चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 22, 23, 24 सितंबर। तो यहाँ पर 22, 23, 24 सितंबर का जो समय रहने वाला है ये समय, इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ कोई मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं या घूमने जाने का प्लान आपका बन सकता है। और तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ध्यान रखें। और इस समय में अगर आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से कोई विशेष मीटिंग करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन इस समय में ना लिए जाए, उन्हें अवॉइड किया जाए। एक नॉर्मली जो एक मीटिंग होती है वो मीटिंग करके, डिनर वगैरह करके, इस तरह से चीज़ की मीटिंग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद 25, 26 और 27, 28। तो यहाँ पर 25, 26 और 27 सितंबर का जो समय रहेगा ये समय, एक मिनट, 25, 26, 27 सितंबर का जो समय रहने वाला है ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल करते हैं या कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होता है, किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो समय से पहुँचने का प्रयास करें। और इस समय में शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें जो आपकी हेल्थ को इम्यूनिटी प्रदान करने वाला हो। किसी प्रकार से कोई ऐसा फूड ना लें जो आपकी हेल्थ को ख़राब करने वाला हो। और भरपूर नींद लें ताकि आपकी एनर्जी भरपूर बनी रहे, आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब ना हो। इसके बाद 29, 30 सितंबर। तो 29, 30 सितंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम है। अगर आप जॉबलेस हैं और कोई जॉब का इंटरव्यू या कोई रिटन एग्ज़ाम इस समय में देते हैं तो आपको उसमें अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है इस डेट में आप ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपकी जो जॉब है अच्छी चल पाए, अच्छा धन लाभ आप प्राप्त कर पाएँ। समय आपके लिए उत्तम है। और अगर आप किसी प्रकार से कोई बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 1-2 अक्टूबर। 1-2 अक्टूबर का जो समय रहने वाला है ये समय आपके फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों के साथ कोई मीटिंग, पार्टी इत्यादि हो जाए, उसमें जाने का अवसर प्राप्त हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद 3, 4, 5 में से 4 और 5 अक्टूबर का जो समय रहने वाला है ये समय आप अगर एब्रोड जाना चाहते हैं तो एब्रोड जा पाएंगे, ऐसा पता चलता है। और अगर आप एब्रोड नहीं जाते, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपका कार्य अच्छे प्रकार से चलेगा, आप कार्य अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी कार्य नहीं करते, इंडिया में ही रहते हैं, अपने कंट्री में ही रहते हैं, तो इस समय में आपका कुछ धन आपकी स्वयं की हेल्थ या अपने परिवार में आपके स्पाउस इत्यादि की हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके बाद 6-7 अक्टूबर का जो समय रहेगा ये समय 6-7 अक्टूबर का जो समय रहने वाला है, इस समय अंतराल के अंदर आपके मन के अंदर एक पीस का अनुभव आप करता हुआ देखेंगे, पीस आप महसूस कर पाएंगे और आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे इस समय के अंदर। और इसके बाद 8-9 अक्टूबर का जो समय रहने वाला है, इस समय आपको धन देने वाला होगा। आपका धन जो अटक करा रहा था वो धन इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। कोई धन अगर इस समय में अटक गया, इससे पहले समय में अटक गया था, इस डेट में आपको वो धन प्राप्त हो जाएगा। इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन, अच्छा परिवार, अच्छी फूड, अच्छी फैमिली का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद
10-11 अक्टूबर। तो 10-11 अक्टूबर का जो समय है, ये समय आपको आपके नौकर चाकर जो है उनसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राइवर आपका टाइम पर ना आए, नौकर चाकर आपका टाइम पर ना आए, तो उस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो इस समय में कोशिश करें कि मार्केट में ना जाएं। अगर जाना ही पड़ता है, थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। अगर वहाँ से कुछ कैश या चेक या कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उन्हें सेफली कैरी करने का प्रयास करें ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से आप पहुंचा पाएँ। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ धन इत्यादि मिसिंग होने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद 12-13-14 अक्टूबर, 12-13-14 अक्टूबर में से 12-13-14 अक्टूबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपके घर के अंदर एक शांति प्रदान करने वाला होगा। घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर के अंदर सुख शांति का वास हो। इस समय में आप अपने माता पिता से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, इस समय परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 15-16 अक्टूबर, 15-16 अक्टूबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अपने लव का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उत्तम है। और अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में कुछ कार्य करेंगे तो उसका अच्छा धन आपको प्राप्त हो जाएगा। या अगर आपने पिछले समय में कोई कार्य किया है तो उसका अच्छा धन लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में। अब बात करते हैं व्रत और पर्व के बारे में। 21 सितंबर को इंद्र एकादशी का व्रत रहेगा, 23 सितंबर को प्रदोष व्रत रहेगा, 25 सितंबर को सर्पित अमावस्या रहेगी। इस दिन आप सभी जातकों को कोशिश करके अपने पितरों की शांति के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। कम से कम गाय के, कुत्ते के और कौवे के खाने के लिए कुछ व्यवस्था आप करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, ताकि आपको आपके जो इंसिस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो सके और आपका आने वाला समय अच्छी प्रकार से व्यतीत हो। और अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी प्रकार से पितृदोष बना है तो इस समय अंतराल के अंदर अपने पितरों की शांति के लिए कुछ कार्य कर लेना बेहतर रहता है। आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर को कलश स्थापना शरद नवरात्रा प्रारंभ होगा। 3 अक्टूबर को श्री दुर्गाष्टमी पूजन रहेगा। 4 अक्टूबर को महानवमी पूजन रहेगा। 5 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरा का पर्व रहेगा। 6 अक्टूबर को पापंकुशा एकादशी व्रत रहेगा। 7 अक्टूबर को प्रदोष व्रत रहेगा। 13 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत और 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं कि उपाय की कि अगर इस समय अंतराल के अंदर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको देखिए, अगर आप किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो 2 उपाय यहाँ पर बनते हैं। पहला उपाय, आप गौ माता की सेवा करें, गौ माता के कुछ खाने की व्यवस्था करें, कुछ पानी वगैरह उन्हें पिलाएं। आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी आप गौ माता की सेवा में कर सकते हैं वो आप करें, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा कार्य क्या कर सकते हैं कि जो काले तिल होते हैं, काले तिल को काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन बहते जल में प्रवाहित किया जाए। इस उपाय को करने से आप अगर इस समय अंतराल के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उससे आप बच पाएंगे और आपका इस समय शानदार और यादगार रहेगा। तो ये था कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।